जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है मेरे भाई। हम कथा कह रहे हैं, 5 मिनट के बाद आपको कथा सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं आपको। जीवन का कोई पता नहीं है मेरे भाई। इस सांस में ले रहा हूं, दूसरी सांस ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा कोई पता नहीं है। जीवन बड़ा कीमती है मेरे भाई, इसलिए जीवन में सावधान हो जाओ। एक एक क्षण, एक एक श्वास व्यर्थ नहीं जाने दो। हम लोग करते क्या हैं? सुबह उठते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खा लेते हैं, मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। 4 दोस्त मिल गए तो 4 पत्ती खेल लिए, भैया लोग मिल गए तो बीजेपी और कांग्रेस में बातें कर ली। दोपहर का 2 बजा नहीं कि भूख लगी, भोजन कर लिए। खेले कूदे रात हुआ, टीवी देखे और सो गए। क्या इसी का नाम जिंदगी है? जीवन को ऐसा बनाओ मेरे भाई कि उस परमात्मा के सामने जब जाओ तो सर ऊंचा करके जाओ कि मैंने जीवन में कुछ किया है। दिल पर हाथ रख करके देखना कि जीवन में हमने ऐसा कोई कार्य किया है कि जिस दिन भगवान सामने आ जाएं, क्या उनके सामने हम आंख में आंख मिला सकते हैं? हम नहीं मिला सकते मेरे भाई, क्योंकि हमने जीवन में किया ही क्या है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं धनार्जन के लिए। धनार्जन किसके लिए? अगर हम आपसे पूछें इतनी दोपहर दिन में 12 बजे दौड़ रहे हो किसके लिए? आप बोलोगे पैसे कमाने के लिए। मैं अगर पूछूं पैसा किसके लिए, तो आप बोलोगे पेट भरने के लिए। मैं अगर आपसे पूछूं पेट क्यों भरते हो, तो आप यही कहोगे जीने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीते क्यों हो, फिर आप क्या बताओगे? हम जीते क्यों हैं? जीने का प्रयोजन क्या है? जीने का कारण क्या है? जीने का कारण क्या है? जीने का प्रयोजन क्या है? इसका सही अर्थ आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा कि हम जिए क्यों, हमारे जीने का कारण क्या है, हमारा जीवन सही अर्थ में किसके लिए मिला है। बड़े बड़े महात्मा मनीषी संत मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं? कि हमारी वाणी व्यर्थ में न जाए। बड़े बड़े मनीषी संत सुबेरे सुबेरे प्राणायाम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक श्वास आपकी गिनती पर है मेरे भाई। जितनी श्वास आपको मिली है उस दिन, जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन ये शरीर राम नाम सत्य है। श्वास को बचाओ, आज नहीं बचाओगे तो कब बचाओगे? ये समय मिला है अनमोल। निधानपुर पंडरा मिश्री महाराज जी का आगमन हुआ। आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि श्री महाराज जी से संत आपके गांव में आए। इतने सरल संत, ओहो मत पूछे आप। इतनी विद्वता होने के बाद भी सरल स्वभाव। देखो जो पढ़ा लिखा होगा ना वही सरल होगा, और जो आपको ज्यादा लाड़ प्यार करता है मानो वो प्यार नहीं करता है। ध्यान देना। आप 4 बजे भोर सुबह निकल जाओ कहीं, और जब 7 बजे आओगे तो आपकी माँ बोलेगी कहाँ थे, किधर गए थे, तुमको पता नहीं है घर में कितने काम हैं, घूमते रहते हो। माँ आपको डांट फटकार लगाएगी, लेकिन पड़ोसी मिल जाए, जानते हो क्या कहेगा? बेटा तुम कहाँ थे?
बड़े दिनों के बाद तुम दिख नहीं रहे हो, क्या बात है? आप बोलोगे मैया कहीं नहीं, घूम ही रहा था, कोई काम नहीं है। ऐसा करो ना, चक्की से जाकर के मेरी एक बोरी आटा लेकर के आओ। प्यार की दो भाषा बोलेंगे, वो अपना काम निकालने के लिए, ध्यान देना। और माँ आपको सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो आपको डांट लगाती है। जो आपके साथ में व्यवहार से कड़क है, समझना वही आपसे सच्चा प्यार करता है। इस मार्ग पर चलो और अपने जीवन को बचा लो।